दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम रेलवे भर्ती से जुड़े उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने आजकल हजारों कैंडिडेट्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। बात हो रही है बहुप्रतीक्षित रेलवे ग्रुप डी की 32,000 रिक्तियों के रिजल्ट की और साथ ही इस वायरल नोटिस की जिसने पूरे सिस्टम में एक भारी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया हो कि कैंडिडेट्स के बीच एक तस्वीर बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है। यह सब जुड़ा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की तारीख से। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है कि क्या यह 27 मई वाली तारीख वाकई सच है या फिर इंटरनेट की एक और खोखली अफवाह। आइए उस वायरल दावे को जरा करीब से समझते हैं। उस वायरल लीक नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 32,000 की भर्ती के लिए पीईटी 27 मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। अब जरा सोचिए, सबसे बड़ा सस्पेंस तो यहीं पर है। टेस्ट की एक तारीख तो इंटरनेट पर धड़ल्ले से घूम रही है, लेकिन 32,000 रिक्तियों का मेन रिजल्ट तो अभी तक घोषित ही नहीं हुआ है। बिना रिजल्ट के फिजिकल टेस्ट की तारीख आखिर कैसे आ सकती है? लॉजिकल है ना? इसका असली जवाब जानने के लिए हमें ग्राउंड रियलिटी की तरफ रुख करना होगा। भाग 1, कानूनी रुकावट। आखिर ये रिजल्ट फ्रीज क्यों है? दरअसल 32,000 पदों का रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक कानूनी पचड़े ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। आइए देखते हैं कैसे। इस पूरे विवाद के सेंटर में है सीसीए यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। आसान भाषा में कहें तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेलवे से ही अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की है। अब रेलवे के नियमों के हिसाब से ग्रुप डी की भर्ती में इन उम्मीदवारों को कुछ स्पेशल वेटेज या एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं और इस वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में जो मामला फंसा हुआ है वो इन्हीं एक्स्ट्रा मार्क्स को देने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। देखिए, मुद्दा बड़ा सीधा सा है। एक तरफ है रेलवे का अपना मौजूदा अप्रेंटिस मार्किंग सिस्टम और दूसरी तरफ है कुछ अन्य कैंडिडेट्स जिनकी ये शिकायत है कि भाई इस सिस्टम से कुछ लोगों को अनुचित रूप से ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब हमारा मकसद यहाँ ये तय करना बिल्कुल नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। हमें बस ये समझना है कि इसी शिकायत को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में एक लीगल चैलेंज फाइल किया गया जिसने पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल के लिए रोक दिया है। और यही एंट्री होती है इस सबसे अहम तारीख की, 22 मई 2026। हाईकोर्ट में चल रही इस सुनवाई की वजह से रिजल्ट जारी करने पर अभी एक इंटरिम स्टे यानी अंतरिम रोक लगी हुई है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए यही 22 मई की तारीख तय की है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 22 मई तक तो रिजल्ट जारी होना टेक्निकल और लीगल दोनों ही तौर पर पूरी तरह इम्पॉसिबल है। जब तक ये स्टे नहीं हटता कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। भाग 2, डोमिनोज इफेक्ट। इस एक अदालती मामले का 22,000 अन्य रिक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये मामला सिर्फ 32,000 पदों तक ही लिमिटेड नहीं है दोस्तों। रेलवे का ये सिस्टम आपस में इतना गहराई से कनेक्टेड है कि एक जगह रुकावट आई तो सब रुक गया। एक तरफ आपके 32,000 पदों का रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से अटका है, और वहीं दूसरी तरफ है 22,000 नई वैकेंसीज। इन 22,000 पदों के एग्जाम की डेट इसीलिए अनाउंस नहीं की जा रही है क्योंकि वो इस 32,000 वाले रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। है ना एकदम चेन रिएक्शन। चलिए इस लॉजिक को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं कि आखिर 22,000 पदों की परीक्षा क्यों रोकी गई है। मान लीजिए रेलवे अभी 22,000 पदों के लिए एग्जाम करवा लेता है, तो क्या होगा? जो कैंडिडेट्स 32,000 वाले रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो बैकअप के लिए इस 22,000 वाले एग्जाम में भी बैठेंगे। नतीजा एक बहुत बड़ा ओवरलैप। कई लोग दोनों जगह सिलेक्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली हजारों कीमती सीटें हमेशा के लिए खाली छूट जाएंगी। बस इसी रिस्क को टालने के लिए रेलवे ने पूरे सिस्टम को अभी होल्ड पे रखा हुआ है। भाग 3, असली टाइमलाइन, तथ्य बनाम अफवाह। अब जब हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं तो आइए उस वायरल नोटिस का फिर से मूल्यांकन करते हैं। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकली देखिए। अभी रिजल्ट पे अंतरिम रोक लगी है, 22 मई को कोर्ट के फैसले की उम्मीद है। अब अगर 22 मई को फैसला आ भी जाता है तो रिजल्ट जारी करने की प्रोसेस उसके बाद ही शुरू होगी, राइट? अब खुद सोचिए, अगर 22 के बाद रिजल्ट आता है तो क्या 27 मई से तुरंत फिजिकल टेस्ट शुरू करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो वो जो वायरल नोटिस आप इंटरनेट पर देख रहे हैं वो शायद कोई पुराना एक्सपेक्टेड इंटरनल डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कोर्ट के स्टे से पहले बना था। आज के सिनेरियो में 27 मई की वो डेट बहुत ही सस्पिशियस और अव्यवहारिक लगती है। तो कुल मिलाकर ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की हकीकत दिखाती है, जहां एक नियम पर छोटी सी असहमति हजारों नौकरियों की रफ्तार रोक सकती है। और यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने विशाल पैमाने पर होने वाली भर्तियों में हम एक तरफ अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए निष्पक्षता और दूसरी तरफ लाखों युवाओं की जल्द से जल्द नौकरी पाने की उम्मीदों के बीच एक सही बैलेंस कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आप लोग इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही तथ्यों को समझते रहें और आगे बढ़ते